अल्लाह का हुक्म, सारी मखलूक अल्लाह ने बनाई, अल्लाह ने सारी मखलूक का मुझे नबी बनाकर भेजा और कहा जाओ लोगों बताओ ला इलाहा इल्लल्लाह, पढ़ेगा तो कामयाब होगा। आप अधूरा कलमा ना पढ़े तो मैं तो अल्लाह का रसूल हूँ। वही बात है, अगर मैं कलमा पढ़ दूंगा तो आप कहोगे आपने भी कलमा पढ़ा है, मुझे रसूल मानेगा तो कामयाब, और आपको रसूल कोई नहीं मानेगा तो कामयाब भी नहीं होगा। आगे इंशाअल्लाह जो भी वही आएगी लोगों को बताऊंगा। प्यारे नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। नाज़रीन, ये वही दज्जाल है, ये वही फितना है, ये वही मरदूद ज़माना है, ये वही खब्बीस आज़म है, ये वही नालायक मरदूद है जिसकी वीडियो कुछ दिनों पहले काफ़ी तेज़ी से वायरल हुई थी। लेकिन उसमें लोगों ने कमेंट करके कहा था कि इस पर जिन्नाती असर है, किसी ने कहा था कि ये नशा करता है, किसी ने कहा था कि इसका दिमागी तवाजुन ठीक नहीं है, यानी कि ये मेंटल है, किसी ने कुछ कहा था, बहरहाल किसी ने कुछ कहा था। लेकिन इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई हैं, आपने वीडियो प्ले कर दिया है, तो आपसे गुजारिश करूंगा पूरी अपडेट लेकर जाइएगा, वीडियो आखिर तक देख लीजिए, वीडियो छोड़कर मत जाइएगा। न जाने आप हजरात नाच गाने की वीडियो न जाने कितनी कितनी देर तक देखते रहते हैं, लेकिन ऐसी वीडियो जब आती है तो आप हजरात छोड़कर चले जाते हैं। हम मेहनत आपके लिए करते हैं, अपनी कौम के लिए करते हैं, ताकि हमारी कौम गुनाहों से बच सके, ताकि हमारी कौम सही रास्ते पर चल सके। हम आपके लिए मेहनत करते हैं, अच्छी अच्छी वीडियो बनाते हैं, आपके लिए बनाते हैं। लिहाजा आपसे मुअद्दबाना गुजारिश कर रहा हूं कि आप हजरात वीडियो आखिर तक देखिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और एक गुजारिश ये कर रहा हूं, हमारे चैनल पर आप हजरात नए मेहमान हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा, और पेज पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। जी हाँ नाजरीन, ये वही इब्लीस है, खब्बीस ज़माना है, जिसकी वीडियो कुछ दिनों पहले वायरल हुई थी और उसमें लोगों ने न जाने कैसे कैसे कमेंट किए थे। लेकिन इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं, ना ये मेंटल है, ना ही ये नशा करता है, और ना ही इस पर कोई जिन्नाती असर है, भूत प्रेत का असर है, इस पर कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सही सालिम है, ठीक ठाक है, बिल्कुल अच्छा है। नाज़रीन, ये नबूवत का दावा कर रहा है, हमारी नबी के शान में गुस्ताखियां कर रहा है, नामुस से रिसालत की बात है, नबी की गुस्ताखी की बात है। लिहाजा मुसलमान कोई भी खामोश नहीं बैठना चाहिए, कोई भी मुसलमान खामोश नहीं बैठना चाहिए। जिस इलाके का ये बंदा है और खुद बता रहा है कहाँ का रहने वाला है, क्या नाम है इसका, मोहम्मद इसराइल अपना नाम बता रहा है। इसने अपना नाम तो पहले वीडियो में भी बताया था, लेकिन इसमें एड्रेस भी बताया है, ये सीतापुर का रहने वाला है। लिहाजा उस इलाके के जितने भी हजरात हैं उनसे मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा कि आप हजरात इसके खिलाफ कोई एक्शन लीजिए, जल्द से जल्द इसके खिलाफ एक्शन लेना बहुत जरूरी है, वरना न जाने ऐरे गहरे नत्थो खैरे न जाने कितने आएंगे और नबूवत का दावा करेंगे। ये तो हमारे नबी ने पहले ही फरमा दिया था, 1400 साल पहले फरमा दिया था कि क़यामत की निशानियों में से कुछ निशानी ये भी है कि कम बेश 30 दज्जाल, झूठे दज्जाल आएंगे। लिहाजा मैं इसके बारे में बाद में गुफ्तगू करूंगा, दज्जाल किससे कहते हैं, दज्जाल कितने आएंगे, नबी ने क्या फरमाया है, ये सारी बातें मैं बाद में करूंगा। पहले आइए इस बंदे की, इस खब्बीस की गुफ्तगू सुन लेते हैं, क्या कहता है। इससे जब कलमे के बारे में पूछा जाता है तो देखिए क्या कलमा कहता है। इसकी बात मैं दोहरा रहा हूं कि कहता है ला इलाहा इल्लल्लाह, मैं अल्लाह का नबी हूं, मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह तक अरबी पढ़ता है, उसके बाद में कहता है मैं अल्लाह का नबी हूं, मैं अल्लाह का रसूल हूं, बस इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। रिपोर्टर साहब हैं, वो इससे पूछते हैं कोई मोजज़ा दिखाइए, अगर आप नबी हैं तो कुछ मोजज़ा दिखाइए, क्योंकि नबी मोजज़ा दिखाता है। लिहाजा बिल्कुल खामोश है और सारी बातें इधर उधर की कर रहा है, और बस एक रट्टा लगाए हुए है कि मैं अल्लाह का नबी हूं, मुझे अल्लाह का नबी मानूं, अल्लाह ने मुझे इसलिए पैदा किया है ताकि मैं ऐलान करूं, लोगों को बताऊं, लोगों को समझाऊं। इसी की ज़बानी आप जरा सुन लीजिए ये क्या कह रहा है। लिहाजा पूरी वीडियो देखिएगा, पूरी वीडियो, और गौर से देखिएगा, गौर से सुनिएगा, देखिए क्या कह रहा है। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है। मेरा नाम है मोहम्मद इसराइल, मैं रहने वाला जिला सीतापुर का हूँ। और मैं अल्लाह का बंदा और आखिरी नबी हूँ, अल्लाह ने मुझे हक देकर इस दुनिया में भेजा है, नहीं अल्लाह के सिवा कोई माबूद, और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है। नहीं, कलमा है मुसलमानों का ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, हम अल्लाह के बंदे हैं और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। मैं जो आपको कह रहा हूँ वही सच है।
आपकी क्या सच है? जो मैंने कह दिया आपको। नहीं, हम मुसलमान अल्लाह के नबी की उम्मत में है ना। अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और मैं अल्लाह का रसूल हूँ, आपके सामने बैठा हूँ। ये कैसे कह सकते हैं? यही हक है। आप समझ रहे हैं आप कह क्या रहे हैं? मैं हक कह रहा हूँ। मैं तो सामने कितनी बार गए थे, लोग समझ ही नहीं रहे। मुसलमान नहीं है आप? हूँ, मोहम्मद इसराइल नाम है, मुसलमान हूँ। किसकी उम्मत में हैं आप? इस टाइम तो सब मेरी उम्मत में। क्या मजाक कर रहे हैं? जरा मैं सीरियस कह रहा हूँ, गलत कर रहे हैं आप। मैं सच कह रहा हूँ। चाहे मैं वही कहता हूँ जो अल्लाह का, मेरे पास वही आती है और मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म होता है। कौन लेकर के आता है आपके पास? जिब्रील सलाम आते हैं मेरे पास। कैसे दिखते हैं जिब्रील अलैहिस्सलाम? जिब्रील कभी तो किताबों के जरिए वही आती है, किताब भेजते हैं अल्लाह आपसे? कभी किताबों के जरिए जैसे वही आती है, कभी इंसान के शक्ल में वही आती है मेरे पास। मैं वही करता हूँ जो अल्लाह का हुक्म है, जो वही आएगी वही करूँगा। आज तक मैं जो कर रहा हूँ अल्लाह के हुक्म से कर रहा हूँ और मुझे इस दुनिया में आगे भी मैं वही करूँगा। जो मेरे पास वही आएगी मैं आगे लोगों को बताता रहूँगा। क्या हुक्म है अभी तक अल्लाह का? अभी तो बस यही है कि लोगों को बताना है सबको कि क्या बताना? इस दुनिया में जितनी ये शकल है इनसे कुछ नहीं होता है, किससे होता है? अल्लाह से होता है। इतना अल्लाह जो मुझसे कहते हैं ये बस यही है, लोगों को दावत देना है कि लोगों को अल्लाह के बंदे अल्लाह की तरफ बुलाना है। क्यों? सबको बनाने वाला अल्लाह है। जितने भी दुनिया में इंसान है, जानवर हैं, परिंदे हैं, जितने भी अल्लाह की, सब अल्लाह की मखलूक है और मैं आखिरी नबी हूँ अल्लाह का। हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, उनके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये आपको बात मालूम मैं होनी चाहिए। अल्लाह का नबी हूँ, ये एक दिन होगा और ये है। क्या मोजिजा आप दिखा सकते हैं कुछ? फिर अल्लाह दिखाएगा, मेरा तो काम है। अल्लाह तो मोजिजा दिखाता ही है। अभी तो अल्लाह ने मुझे यही इतने, आपके जरिए अल्लाह ने क्या मोजिजा दिखाया? आप क्या मोजिजा दिखाना चाहेंगे? अभी मुझे अल्लाह ने इतने हुक्म दिया कि लोगों को बताओ। क्या बताओ? यही कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। एक मुसलमान होकर के चेहरे पर आपके दाढ़ी है, सर पे टोपी है, आप नमाज भी पढ़ते हैं, आप जमात में भी होकर के आए हैं 4 महीने के लिए, तो क्या कुरान शरीफ के बारे में आपका क्या ख्याल है? कुरान शरीफ अल्लाह की किताब है कि नहीं है? है, अल्लाह की किताब है, कुरान है अल्लाह की किताब। क्या कुरान शरीफ में ये बताया गया कि आखिरी नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं और उनके बाद नबूवत का दरवाजा बंद है? ये आपने सुना, पढ़ा, जाना कहीं पर? देखो मेरे पास वही आती है, मुझे तो इसका जवाब दीजिए। मेरे पास तो यही वही आती है कि मैं आखिरी वाली जो वही आती है मैं लोगों तक उसको बताता हूँ और मेरा काम है लोगों को दावत देना सबको, चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो। क्यों? अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, ना अल्लाह के सिवा कोई इबादत बंदगी के लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। मुझे सबको दावत देनी। जिसने कलमा पढ़ रखा है ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह ने उसी की तारीफ फरमाई। अब कलमे को पूरा करिए। आप ऐसे क्यों बोलूं मैं? ला इलाहा बोलिए तो आप। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, ये बोलिए तो आप। अल्लाह के सिवा माबूद और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। कलमा पढ़ो, मैं अल्लाह का रसूल हूँ। गलत हैं आप। और कयामत तक यही कलमा चलेगा, मेरा नाम अल्लाह के नाम से जुड़ा है। कयामत तक ये कलमा चलेगा, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। देखो मैं तो वही, और यही चलता रहेगा। आप मेरी मानो ना मानो, आप किसी तंजीम के किसी से जुड़े हुए हैं शायद, ऐसा लगता है। मैं सच कह रहा हूँ। और बेहतर जानते हैं, देखो अल्लाह बेहतर जाने, और आप बेहतर जाने आप कहाँ से जुड़े हुए हैं, आपका मकसद क्या है। मेरा मकसद वही है जो अल्लाह का हुक्म है। आपकी वीडियो जो वायरल थी उसमें ये लग रहा था कि शायद ये मेंटल है या इनकी जो है दिमाग की हालत ठीक नहीं है, इस तरह की बातें मुझे कुछ लोगों ने बताया कि आप नशा करते हैं। कुछ नहीं करता मैं, लेकिन मैं आपके सामने बैठा हूँ, ये मुझे लग रहा है क्लियर कि नहीं तो आप दिमागी हालत से बेकार हैं, यानी कि नहीं तो आपका दिमाग चला हुआ है, आप मेंटल नहीं है, और नहीं शायद आप नशा भी नहीं करते हैं, कुछ या सूखा नशा करते हैं, कुछ भी नहीं करता। उसके बाद भी समझ में नहीं आ रही है कि आप इस तरह की बातें क्यों बोल रहे हैं। तो नाजरीन, आपने इसकी वीडियो देख ली, आपको पता चल गया होगा, आप समझ गए होंगे कि ये ना ही ये पागल है, ना ही इसका दिमाग चला हुआ है,
और ना ही ये मेंटल है, ना ही इस पर किसी जिन का असर है, ना ही आसिबी खलल है, ना ही ये कोई नशा करता है, बल्कि बिल्कुल ठीक ठाक है, दिमाग भी बिल्कुल सही काम कर रहा है और ना ही कोई जिन का असर, कुछ भी नहीं है, बिल्कुल ठीक ठाक है, बल्कि ये अपने पूरे होशो हवास में है, बिल्कुल ठीक ठाक है, सही सालिम है, बिल्कुल अच्छा है, भला चंगा है, बिल्कुल ठीक ठाक है, इसका दिमाग भी सही है और इस पर जिन का असर भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये दज्जाल है, जी हाँ दज्जाल, क्योंकि मेरे नबी ने पहले ही फरमा दिया था, क़यामत कायम तब तक नहीं होगी जब तक 30 कमोबेश दज्जाल ज़ाहिर ना हो जाएं। जी हाँ, नबूवत का झूठा दावा ना करें। नाज़रीन इज़ाम, दज्जाल किसको कहते हैं ये समझ लीजिए। दज्जाल कहते किसको हैं? देखिए, दज्जाल कहते हैं बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला। जी हाँ, झूठा आदमी भी झूठ को हक के साथ मिलाकर लोगों के सामने पेश करता है, लेकिन ये तो हमारे नबी के शान में गुस्ताखी कर रहा है, हमारे नबी की तौहीन कर रहा है, खुद नबूवत का दावा कर रहा है। दज्जाल और किसे कहते हैं? अहमद यार खान रहमत व रिजवान फरमाते हैं कि झूठा मौलवी जो बहुत ज्यादा झूठ बोलने वाला हो उसको भी दज्जाल कहा गया है। झूठा सूफी जो अपने आप को सूफी कहलवाता हो, अपने आप को सूफी जाहिर करता हो, लेकिन उसके आमाल गलत हो, झूठ बोलता हो, उसको भी दज्जाल कहा गया है। जो गुमराहियत फैलाता हो उसको भी दज्जाल कहा गया है। जी हाँ, ये गुमराहियत फैला रहा है। ऐसे लोगों से बचने की सख्त जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकाट करना बहुत जरूरी है। और जिस इलाके का ये बंदा है उन इलाके के लोगों से मोहब्बत के साथ गुजारिश यही करूंगा कि उसके ऊपर जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, जल्द से जल्द एक्शन लिया जाए, वरना न जाने ऐरे गहरे न तो खैरे कितने जाहिर हो जाएंगे और अपने आप को नबी कहलवाने लगेंगे कि मैं नबी हूँ, नौज़ुबिल्लाहि मिन ज़ालिक। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों को ऐसे कज़्ज़ाब से, ऐसे झूठों से, ऐसे दज्जालों से बचने की तौफीक अता फरमाए। नाज़रीन, आप समझ गए होंगे ये बिल्कुल ठीक ठाक है। और अब कोई, मैं समझता हूं, कोई ऐसा कमेंट नहीं करेगा, कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि इस पर जिन का असर है, कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि इसका दिमाग सही नहीं है, ये पागल है, कोई ऐसा बोल भी नहीं सकता कि ये नशा करने वाला इंसान है। जी हाँ, पूरे होशो हवास में है, ये बिल्कुल सही सालिम है, दिमाग सही काम कर रहा है। आपने पूरी वीडियो देख ली है, लिहाजा आपसे गुजारिश करूंगा कि आप हज़रात इस वीडियो को जितना हो सके इसको वायरल कीजिए, जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि उसकी पहले वाली वीडियो देखकर कोई गलतफहमी का शिकार ना हो गया हो। लिहाजा इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर कीजिए। मौला ताला हम तमाम मुसलमानों के ईमान की हिफाजत फरमाए और ऐसे किज़्ज़ाब से बचने की तौफीक अता फरमाए। परवरदिगार आलम नामूस रिसालत की हिफाजत फरमाए और परवरदिगार आलम आलम इस्लाम के तमाम मुसलमानों की इज्जत व आबरू, जान, माल, ईमान, अकीदे की हिफाजत फरमाए। मौला हमें जो बीमार उनको शिफा अता फरमा, जो बेरोजगार उनको रोजगार अता फरमा, जो बे औलाद है उनको नेक सवाल औलाद नसीब फरमा। परवरदिगार आलम हमारे अहबाब व अकारिब जो दुनिया से रुखसत हो चुके हैं, मौला सबकी मग़फ़िरत फरमा कर जन्नत में मकाम अता फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, इस वीडियो के बारे में आपका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि तआला व बरकातहू।